नमस्कार दोस्तों, हेमंत टाइम टेक में हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गर्मी के मौसम शुरू हो गए और अब इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है जहां सप्लाई जाती है। यह एक छोटा सा इन्वर्टर है, लुमिनस का है, 665 मॉडल नंबर है, इलेक्ट्रा। यानी ये मैक्सिमम 650 VA की है और मैं कहूँगा कि इस पर 500 से ज़्यादा की लोड न डाले तो ज़्यादा अच्छा है। बोर्ड काफ़ी कॉम्पैक्ट है, अच्छी डिजाइनिंग है। इसके ज़्यादातर कंपोनेंट पीछे लगे हुए हैं। मेरे पास जब आया था तो प्रॉब्लम ये थी कि ये पूरी तरह से डेड था। तो डेड कंडीशन में मुझे क्या चेक करना चाहिए था, या वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये खासकर इसलिए है कि इस कंडीशन में क्या चेक करें, कहाँ से शुरू करें, ये कन्फ्यूजन होती है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सप्लाई के लिए जो होती है, ये वाली जो बीच में है ये नेगेटिव है, यहाँ लिखा भी होता है एक तरफ, आप देखोगे तो बैटरी नेगेटिव। पॉजिटिव सिरा ये होता है, ये जो मेन टर्मिनल बैटरी की पॉजिटिव आती है यहाँ जुड़ती है। तो नेगेटिव मैंने जोड़ दिया है, पॉजिटिव को मैं इस पर टच कराता हूँ। ठीक है, इन्वर्टर के ऑन होने की आवाज़ आई। इन्वर्टर में अभी डिस्प्ले पे कोई लाइट नहीं जल रही है। स्विच को ऑन करूँगा और ये जल जाएगी। इसकी स्विच की खासियत ये है दोस्तों कि इस स्विच को अगर आप काम करते हो तो ये ध्यान रखना कि ये स्विच परमानेंट क्लोज नहीं होती है। ये स्विच परमानेंट क्लोज नहीं होती है। इसमें एक छोटी सी पल्स, ये स्विच की वायर यहाँ पे आ रही है, मैं दिखा रहा हूँ। एक बार ऐसे टच करके आप इसको छोड़ोगे तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर दोबारा टच करोगे तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये स्विच की प्रॉब्लम अगर आए तो आप ये सोचना कि इस मॉडल में केवल एक बार टच करना है, परमानेंट मतलब जोड़ के नहीं रखना है, एक पल्स देनी है। जैसे कि आप इसको ऐसे शॉर्ट करेंगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस स्विच की बात आगे चलते हैं। स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्विच सही था। अब हमें क्या चेक करना चाहिए, पहले मैं ऑफ करता हूँ इसको। इसके बाद जो प्रॉब्लम मेरी आई, इसका तरीका यही था कि मैंने शुरुआती दौर से 12 वोल्ट को चेक करना शुरू किया। 12 वोल्ट के लिए मैंने ये मीटर आपके सामने रखा है, ये दिखा रहा हूँ मुझे कहाँ गलती मिली, गड़बड़ मिली। बड़ी हीटसिंक से 12 वोल्ट होते हुए यहाँ आती है और इस रेजिस्टेंस पे आती है। इस रेजिस्टेंस के बाद 12 वोल्ट आगे फॉरवर्ड होती है डायोड से, ये 12 वोल्ट आगे तक यहाँ तक जाती है। इससे होते हुए आगे भी सर्किट इसमें काम करती है। तो हमें क्या चेक करना चाहिए, अगर डेड हो, डेड में पहले तो 12 वोल्ट जहाँ तक जा रही है उसको देख लिया। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ कि माइक्रो कंट्रोलर पे 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो इस माइक्रो कंट्रोलर के 1 नंबर पिन, यहाँ जो डॉट देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो इस डॉट का 1 नंबर 5 वोल्ट सप्लाई होता है। और दूसरा, अगर बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम या ओवर करेंट की प्रॉब्लम या ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है तो ये 358 IC अक्सर यूज होती है। इसमें SMD है और स्क्वायर वेव में इस तरह से यहाँ लगी होती है, कहीं यहाँ लगी होती है। तो वो डिजाइनिंग पे है। 358 अक्सर जब अगर आपको ख़राब होगी तो ओवर करंट और ओवरलोड की प्रॉब्लम अक्सर आपको उससे मिलती है। 358 का काम वही है। अब बात करते हैं कि अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा इन्वर्टर बोर्ड अभी बिना लगाए काम कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट पल्स वोल्टेज देखते हैं। गेट वोल्टेज ऐसे देखी जाती है दोस्तों, इन सब पे जो गेट वोल्टेज आ रही है वो बराबर आनी चाहिए। ठीक है, ये बराबर आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, और इधर की साइड की बात करें तो इधर भी ये आनी चाहिए। एक चीज़ अगर आप देख रहे हो कि एक साइड आपकी 5.7 है तो दूसरी साइड आपकी 4.7 है, ये इसकी गेट वोल्टेज है। अब गेट वोल्टेज देखने के बाद एक्चुअल इन्वर्टर काम कर रहा है, ये इसके बारे में अभी तक गेट वोल्टेज तो चेक कर लिया, लगा कि हाँ ये काम कर रहा है, हम लगा देंगे, लेकिन एक्चुअल में ये काम कर रहा है नहीं, उसकी ट्रिक बताता हूँ। मल्टीमीटर को फ्रीक्वेंसी में डालिए, ठीक है, इसको ग्राउंड पे लगाइए और जो छोटी वाली हीटसिंक होती है उसके किसी भी हीटसिंक पे लगाइए। ये 50 हर्ट्ज, यही जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, इसका मतलब ये इन्वर्टर काम कर रहा है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये स्विचिंग करा रहा है। कहने का मतलब जो स्विचिंग सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है और परफेक्टली काम कर रही थी। कभी कभी अगर स्विचिंग सप्लाई गड़बड़ होगी माइक्रो कंट्रोलर के कारण तो ये 50 हर्ट्ज की जगह कुछ भी बता सकता है। एक्चुअल चेकिंग ये हुई कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक कर ले, जिससे कि पता लगे कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है। अब बात आती है दोस्तों कि हम किस सेक्शन को चेक करें, किस रीजन में। आज की जो बात हो रही है
इसमें हम बताना चाहेंगे कि अगर इन्वर्टर में पूरी तरह से डेड है तो जो डीसी सप्लाई सेक्शन है उसको आप ट्रेस कीजिए, किसी और चीज़ को नहीं, डीसी सेक्शन को चेक कीजिए और आपको बखूबी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। ज़्यादातर ये छोटे रेजिस्टेंस ही 12 वोल्ट के सेक्शन में ख़राब मिलते हैं। इसमें जो खराबी थी उसमें एक ये भी था कि ये कंडेंसर भी फट गए थे। 25 वोल्ट पे 12 वोल्ट पे बैटरी के डीसी सेक्शन में इस कैपेसिटर का फटना मुझे एक्चुअल पूरी अच्छी तरह से नहीं पता है, इसलिए मैं आपको इससे डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन ये ख़राब थी, 2 लगी थी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थी। ठीक है, मैंने यहाँ लगा दी। अभी मेरा बोर्ड काम कर रहा है, मैं इसको उसमें सेट करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं इस बोर्ड को इसमें डाल चुका हूँ और इसकी वायरिंग कर चुकी है। अभी ये 2 नट रह रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करूँगा। वायर सारे लगा दिए हैं, फ़ैन की वायर वगैरह जो भी। डिस्प्ले मैंने अभी टाइट नहीं की है। ये मेरा एक छोटा सा बैटरी है दोस्तों। ये छोटी बैटरी इसलिए रख रखी है, गाड़ी से निकली हुई है मेरी स्कूटी से। इसका फ़ायदा ये है कि ये तुरंत चार्ज और डिस्चार्ज होता है। इससे मुझे चार्जिंग वोल्टेज और डिस्चार्जिंग वोल्टेज का पता चल जाता है कि कितने पे चार्ज करना शुरू कर रहा है, लो बैटरी भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी मैं इस बैटरी की वोल्टेज आपको चेक करा दूं तो ये रहा इसकी लो बैटरी की वोल्टेज, ये अभी 11.8 है। ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ इन्वर्टर को ऑन किया, प्लग इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी चार्जिंग वोल्टेज जो आ रही होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी 13.9। ठीक है, और अभी इन्वर्टर इसको चार्ज कर रहा है, इसको भी देख लीजिए। ये लाइट जल रही है और कट अप कितनी होती है, अब ये कट हो गई, यानी इसने चार्जिंग बंद कर दी। चार्जिंग बंद करने का मतलब कितने पे बंद किया, 13.9 पे इसने चार्जिंग बंद कर दी। ये मुझसे इस छोटी बैटरी में सबसे बड़ी फ़ायदा मुझे ये होती कि चार्जिंग कट ऑफ मुझे पता चल जाता है, जिससे कि कस्टमर की बैटरी ख़राब ना हो। ये भी टेस्ट मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। ठीक है, इन्वर्टर ऑन हो गया, सप्लाई बंद करता हूँ। फ्लक्चुएशन हुई, इन्वर्टर ऑन हो गया। केवल इन्वर्टर की देखिए एलईडी जल रही है। ठीक है, लो बैटरी की आएगी। ठीक है, आपको लो बैटरी के लिए मैं दिखा दूँ, इसके पोर्ट को मैं इसमें लगा दूं कि लो बैटरी कितने पे आती है। ये 10 वोल्ट नहीं है दोस्तों, 10 वोल्ट पे ये बंद हो जाएगी। 10 वोल्ट कुछ है, 10.7 है टोटल। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए इस वोल्टेज पे ये लो बैटरी शो करने लगा, यानी 10 वोल्ट तक डिप चला जाता है इसमें, और लो बैटरी शो कर रहा है, बंद हो गई। यानी 10 वोल्ट के आसपास 10.5 पे बंद हो जाती है। इसको फिर ऑन करता हूँ, इन्वर्टर पे आ गया। अब इसकी चार्जिंग वोल्टेज देखते हैं कहाँ तक जाती है। 13.8 13.9 अभी चार्ज कर रहा है। बैटरी तुरंत थोड़ी ख़राब है इसलिए तुरंत चला जाता है। अभी चार्ज कर रहा है 14 तक, 14.3 4 कट, 14.4 यानी 14.5 पे लुमिनस में जो बैटरी चार्जिंग होती है 14.5 तक मुझे मिली है, जहाँ तक मिली है 14.5 तक मिली है। 14.5 तक चार्ज करता है। अब मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ आपके सामने। इन्वर्टर मोड पे है, बैटरी वोल्टेज तुरंत आ जाती है कम पे, 11.4 11.5। ठीक है, अभी लो बैटरी का इंडिकेशन नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। अब देखते हैं कितने पे लो बैटरी आता है इसका, तुरंत नीचे आ जाती है, फ्रीक्वेंटली कम होता है। 10 वोल्ट 9 8 7 6 5 पे आ गया, मतलब अब 4 3 2 बंद, इस पे बंद हो जाती है। इसका मतलब इसकी कटअप 10.2 पे है। ठीक है, छोटा इन्वर्टर है और चार्जिंग वोल्टेज भी हाई है। अच्छी बैटरी होगी तो इतना डिप नहीं जाएगा जल्दी, बैकअप अच्छी होती होगी इतने वोल्ट पे, इससे बैटरी को कोई दिक्कत नहीं। 10 वोल्ट पे उतना ले लेता है लोड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके काम में आए, और अगर नेक्स्ट टाइम अगर जिस तरह के इन्वर्टर को बना रहे हो तो आपको मेरे इस वीडियो को देखने से हेल्प मिले। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने बहुत मुझे सराहा है, आगे भी उम्मीद है कि आप मुझे सराहेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए विदा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट वही थी, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
जिससे और लोगों को भी मैं जुड़ सकूं और लोगों को भी पता लगे कि चीज़ें सीखने के लिए यूट्यूब काम आती है। ओके दोस्तों, ओके बाय।